जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और एक चीज, आपको अगर एनालिसिस देखना है तो आप वीडियो पॉज करके एनालिसिस पढ़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो में ही एनालिसिस सुनना है तो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस के साथ वाला आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? यह महगढ़ा, यह नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। यहाँ पर से मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स क्या थे? पत्थर के औजार थे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? कुशानागी। कुशानागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। अगला प्रश्न है, शिल्ट एक नवपाषाणकालीन उपकरण था। ठीक है, क्या है? उपकरण है शिल्ट। प्रश्न नंबर 7, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल। ठीक है, इसका विस्तार आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? बुर्ज होम। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, पुरातात्विक स्थल कोलडीहवा कहाँ स्थित है? जो कोलडीहवा है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? यह हथनोरा स्थल है। यहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह स्थल है बुर्ज होम। प्रश्न नंबर 14, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? यह स्थल है बुर्ज होम। अगला प्रश्न देखते हैं 16, इसमें से देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? यह शहर लोथल है। प्रश्न नंबर 17 है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पकी ईंटों से बनाया गया था। नालियों को किससे बनाया गया? पकी ईंटों से बनाया गया। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? तो यह मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पाया गया। प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो यह सोर्तुगई यानी हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल सोर्तुगई और मुंडी काक दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को
किसकी परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था? यह परत थी प्राकृतिक चारकोल की परत थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 21। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा किस नाम से हिंदोश न कहा जाता था? क्या कहा जाता? हिंदोश। अगला प्रश्न है 22। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? जो सोर्तुगई है यह पाकिस्तान में स्थित नहीं है, अफगानिस्तान में स्थित है, सोर्तुगई और मुंडीकाक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 25। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तांबा धातु राजस्थान के क्षेत्र से मिली थी। प्रश्न नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? जो हल मॉडल है बनवाली से मिले थे। अगला प्रश्न है 27। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? जो आर एस बिष्ट थे इन्होंने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी, आर एस बिष्ट ने। प्रश्न नंबर 28। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। ठीक है। प्रश्न नंबर 29। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। हल रेखाओं के निशान कहाँ? कालीबंगा में खोजे गए थे। प्रश्न नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? ये जो सुमेरियन भाषा है ये मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। प्रश्न नंबर 31। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 32। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास होते थे। ठीक है, बने होते थे। जो घरों में कमरे थे वो आंगन के आसपास बने होते थे। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? जो लोथल है यहाँ से अग्निवेदियां पाई गई थी। प्रश्न नंबर 34। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते? मेलुहा कहते थे। क्या? मेलुहा। प्रश्न नंबर 35 है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की जो कांसा की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। किसका उपयोग करके? कांसा का उपयोग करके बनाई गई। प्रश्न नंबर 38। सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? दैमाबाद जो है भारत में स्थित है। 40। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये रोपड़ स्थित नहीं है। 41 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। 43 है सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए छठी 5वीं शताब्दी बीसीई में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था? ये हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न वैदिक सभ्यता से है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं। आपको अगर चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इसमें क्या सुधार करना है
क्या और अच्छा वीडियो बने, इसके लिए कुछ सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगला वीडियो लेकर के आऊंगा जल्द। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।